केम छो विद्यार्थी मित्रों, मजे में। आज हम यूनिट नंबर 3 कुत्ते की वफादारी का शब्दार्थ का अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ: समाधि, स्मारक, वफादार, स्वामी भक्त, बंजारा, एक विचरती जाति, पड़ाव, यात्रा के समय कुछ समय का ठहराव, लादना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा, लूटने वाला, डाकू, मिश्री, चीनी, शक्कर, लौटना, वापस आना, मुग्ध, आसक्त, मोही, सूद એટલે વ્યાજ, સવ એટલે મૃતદેહ, ગોદ, आंचल, खोला, गुजरात में। मुहावरे के अर्थ: हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, 9-2 11 होना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। कहावतें: अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा होता है। अभ्यास: नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। समाधि, तो समाधि का वाक्य बनाना है। जैसे कि हम बना सकते हैं, जैसे कुत्ते की समाधि, तो कुत्ते की समाधि राधनपुर, पाटन जिले के राधनपुर के पास तालाब के किनारे कुत्ते की समाधि बनवाई गई है। बंजारा, लाखा बंजारा लाखों का व्यापार करता था। तो इस तरह 8 शब्द के 8 वाक्य कहानी में से ढूंढकर यहाँ लिखने के हैं नोटबुक में। प्रश्न के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी की याद में समाधि बनाई जाती है। इस तरह 5 प्रश्न के उत्तर लिखें। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखें। यहाँ जो शब्द दिया है उसका शब्दकोश के क्रम में लिखने का है। तो सबसे पहले शब्दकोश के क्रम में कौन सा शब्द आएगा? तो आश्चर्य, तो आ लिखना था। फिर आएगा इसलिए, तो इसलिए यहाँ लिखना। इस तरह शब्दकोश के क्रम में रखिए। प्रश्न नंबर 4, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो क्या करते, तो वो लिखने का है प्रश्न। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया, लाखा की जगह आप होते तो क्या करते, उसका उत्तर लिखना। प्रश्न नंबर 5, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। राजा, तो राजी नहीं, राजा तो रानी शब्द होता है। ग्वाला, तो ग्वालिन। અહીંયા अभिनेता, तो अभिनेत्री। रानी, तो रानी के सामने राजा। शेरनी, तो शेर। इस तरह यहाँ भी हम लिखते हैं। सुनार, तो सुनारिन। ऊँट, ऊँटिन। लुटेरा, लुटेरिन। बंजारा, बंजारिन। सेठ, सेठानी। स्वाध्याय: ढांचे पर से कहानी लिखे। एक नौकर का हार चोरी करना, सेठ के सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी का कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाओ को कहना, चोर की लकड़ी 8 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर चुराने वाला नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो इस ढांचे के आधार पर से वार्ता बनानी है, जिसका वार्ता का विषयांग होगा चतुर सेठ। के जैसे कि एक छोटा सा नगर था, उस नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ बहुत धनवान था, उसके घर में कई नौकर चाकर काम करते थे। एक दिन सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे गहने खरीदे। अब वो सारे गहने देखकर नौकर के मन में चोरी करने का विचार आया। एक दिन रात को वह काम करने के लिए बहाने सेठ के घर ही वह रुक गए। रात को उसने एक हार की चोरी की। सुबह होते ही सेठ जी को इस बात का पता चल गया। सेठ जी ने सभी से पूछा, फिर किसी ने चोरी कबूल न की। तो सेठ जी ने एक क्या सूझी, युक्ति सूझी। उन्होंने सभी नौकर को बुलाया और कहा, मैं आप सबको एक एक लकड़ी देता हूँ। ये लकड़ी जादू की लकड़ी जैसी है। सबको अपनी लकड़ी एक दिन अपने पास रखकर दूसरे दिन मुझे वापस करनी है। सेठ जी ने बताया कि जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। घर जाकर हार चुराने वाले नौकर के मन में शंका हुई कि मेरी लकड़ी बढ़ जाएगी। तो उसने क्या किया, लकड़ी को 1 इंच काट दिया
और दूसरे दिन सेठ जी ने सबकी लकड़ियां देखी तो 1 इंच छोटी लकड़ी वाले चोर पकड़ा गया। और इस तरह सेठ जी ने युक्ति से चोर को पकड़ा। तो कहानी का शीर्षक है चतुर सेठ। इस तरह दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखें। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो उसका उत्तर यहाँ लिखना है। सेठ ने बंजारे के साथ कौन कौन सी शर्त लगी? तो इस तरह उसका उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखें। घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है। लिंग घोड़ा तो घोड़ी। सेठ ने कहा रुपये में तो मैं दे दूंगा। सेठ तो उसका लिंग परिवर्तन करके क्या करने का है? सेठ की जगह क्या लिखने का? सेठानी। सेठानी ने कहा रुपये में दे दूंगी। इस तरह बंजारा तो बंजारीन, ऊंट ऊँटिन, मैदान में लड़का तो लड़की। इस तरह लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ देखते हैं कोष्टक में जैसे शिष्य, नागिन, शिक्षक, ऐसे। यहाँ गाय तो बैल। इस तरह यहाँ शिष्य तो शिष्य। इस तरह जोड़े मिला के फिर यहाँ वाक्य बनाना। इस तरह गाय का वाक्य बनाया है और बैल का भी बना। यहाँ शिष्य का वाक्य बनाना है और शिष्य का भी वाक्य बना। आगे देखते प्रश्न नंबर 5। संज्ञा पहचानिए। यहाँ देखते हैं सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो सैनिक क्या है? संज्ञा है। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो देश यहाँ क्या है? संज्ञा है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो नदी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सैनिक संज्ञा है तो उस संज्ञा का प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ देश शब्द है तो देश संज्ञा है तो वो भी जातिवाचक है। यहाँ गंगा नदी तो यहाँ नदी है तो नदी भी क्या है? उसका जातिवाचक संज्ञा है।